से आप सबका स्वागत है। और जो है प्रभु ने प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्यायों में दो जगह पर एक महत्वपूर्ण शब्द कहा। वो है दोनों जगह से मैं पढ़ रहा हूँ। 21वां अध्याय 6ठी आयत और 22वां अध्याय उसकी 17 आयत। 21वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का उसकी 6ठी आयत में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोतों में से सेत में पिलाऊंगा। और 22वां अध्याय पद 17 में कहता है, प्रभु आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। जीवन का जल, वाटर ऑफ लाइफ। और हमको मालूम है वो यूहन्ना के 4थे अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह वो सामरी स्त्री से मिले और उससे पानी मांगा तो उसने कहा, हाँ तू यहूदी होकर के मुझ सामरी से पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से कोई संपर्क नहीं रखते थे। प्रभु ने कहा, यदि तू उससे जानती जो तुझसे कह रहा है और तुझसे मांगती तो वो तुझे जीवन का जल देता और तू कभी प्यासी ना होती। तो उसने कहा, मुझे दे वो जल, मुझे दे वो जल। और प्रभु ने जो जल दिया उसने जाकर के पूरे गांव में बताया। गांव के लोगों ने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु हमारे बीच में रहा। प्रभु 2 दिन रहे वहां, पूरा गांव बदल गया। जीवन का जल पूरे गांव में उमड़ने लगा। इस स्त्री के जीवन से पूरा गांव बदल गया। प्रभु आज भी चाहता है जो प्यासा हो वो आए और जीवन का जल सेत में ले। मैं उसके जीवन को एक सोता बना दूंगा जो कई लोगों के लिए होगा। सो दोस्तों, हम परमेश्वर के पास आए, हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर ने हमारे जीवन को भरा। अब परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे जीवन से अन्य लोग आशीषित हों। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बोलती है, तब भी ये शब्द इस्तेमाल किया। और जो है प्रभु ने जब वो अपने स्वर्गीय जीवन में भी पहुंच गए तो वहां से भी यूहन्ना के थ्रू हम सब तक ये बातें पहुंचाई। जो प्यासा हो वो आए, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे, जो कोई चाहे, जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में, जीवन का जल ले। कोई कीमत नहीं अदा करनी है, कोई पैसे नहीं देने हैं, किसी चीज की कोई डिमांड नहीं है, और कोई जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है। आपके एजुकेशन का, आप किस कंट्री के हैं, आप गोरे हैं या काले हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, या आप पैसे अमीर हैं या गरीब हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो कोई चाहे, जो कोई चाहे सेत में ले, सेत में ले, फ्री में ले, फ्री में ले जीवन का जल, जीवन का जल जो प्यासा। 4 महत्वपूर्ण चीजें थी। सो प्रभु बोलते हैं आए। सबसे पहली चीज वो आए। आत्मा कहती है आए। प्रभु ने तो सारी चीजें इस पृथ्वी पे उपलब्ध करा दी हैं। पृथ्वी पर प्रभु ने सारी चीजें उपलब्ध करा दी हैं। आए, आए। आत्मा कहती है आए, आए, आए। प्रभु 24 घंटे
रात दिन अपने हाथ फैलाए हुए, अपना मन फैलाए हुए हैं। कब उसकी ओर आप पाएंगे, कब उसकी ओर आप पाएंगे। आत्मा कहती जो प्यासा हो, जो प्यासा हो वो आए, वो आए, वो आए। आत्मा कहती है वो आए। और जो 21वां अध्याय, वहां पर भी प्रभु यही बात कहते हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से, और जीवन के जल का सोता कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह सेत में फ्री में पिलाऊंगा, पिलाऊंगा। दोस्तों क्या देर है, क्या देर है। प्रभु आपके लिए अपने स्वर्ग के द्वारों को खोला हुआ है। आए, आए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो प्यासा हो, जो प्यासा हो, जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मैं प्रभु आपके लिए प्यासा हूं। और जो है जीवन के जल में से सेत में कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। और जीवन का जल कोई और नहीं। प्रकाशित वाक्य का जैसा मैंने 21वां अध्याय 6 आयत, 22वां अध्याय उसकी 17 आयत, पहली आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार, हमने यहाँ 4थे अध्याय में सब जगह देखा। हमारा प्रभु वो बहता हुआ जीवन जल का सोता है, जीवन जल का सोता है। और प्रभु कहता है, आत्मा कहता है, आओ, आ जाओ, आ जाओ। जो कोई आना चाहे, जो कोई आना चाहे। वो स्त्री आई, यहूदी कस्टम के अनुसार वो निम्न जाति की थी, लोअर कास्ट की थी। और यहूदी लोग इनसे रोटी बेटी का संबंध नहीं रखते थे। ये मानते तो प्रभु को थे, और जो है, लेकिन यहूदी समाज इनसे रोटी बेटी का संबंध नहीं रखता था। पैसे आने दो, पैसे आने दो, पैसे का संबंध जो था वो चलता था, लेकिन ये नहीं। सो इस स्त्री ने इसीलिए प्रभु से कहा, तू मुझ सामरी से क्यों जल मांगता है, क्यों जल मांगता है। प्रभु ने कहा कि तू जानती कि जो तुझसे कह रहा है, और तू मांगती तो वो तुझे जीवन का जल दे देता। उसने कहा, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु। संसारिक रीति से उसने कहा कि मैं फिर से जल भरने ना आऊं। और लिखा है, वहां आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो घड़ा वहीं छोड़ गई, वो कुएं के पास घड़ा छोड़ गई। उसको आत्मिक जल मिला, आत्मिक जल मिला। पूरे गांव में जाके बता दिया, गांव वाले आए। ये स्त्री इतनी प्रभावशाली थी, सारा गांव इसके पीछे आया। 5 पति कर चुकी थी, जिसके साथ वो रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था। अब आप सोचें, जो स्त्री इतनी डोमिनेट हो, उसके कारण पूरा गांव आ गया। गांव वालों ने प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करा कि प्रभु हमारे यहाँ रहे, और प्रभु के बीच में 2 दिन रहे, और पूरा जीवन जल पूरे गांव वालों ने पी लिया। और अल्टीमेटली क्या कहा कि अब इस स्त्री के कहने से नहीं, वरन हमने साक्षात देख लिया है, प्रभु को देख लिया है, साक्षात देख लिया है। हमने परमेश्वर के बेटे को साक्षात देख लिया है। यही प्रभु यीशु मसीह है, यही प्रभु यीशु मसीह है जो जगत का उद्धार करना है। और प्रभु क्या कहते हैं,
जो प्यासा हो वो आए, जो प्यासा हो वो आए और जीवन का जल सेत में निकले, जीवन का जल सेत में निकले। परमेश्वर का वचन वो सेत में सोता हमारा प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, यदि समुद्र में रह करके प्यासे रह जाए, मर जाए, तो हमसे अभागा कोई नहीं। जल के नजदीक रहते हुए, जल के इतने बड़े सोते के नजदीक रहते हुए यदि जल से तृप्त नहीं हुए या प्यासे मर गए, हमसे अभागा कोई नहीं, हमसे अभागा कोई नहीं और हमसे धन्य भी कोई नहीं। यदि हमने वो जल में से पिया तो प्रभु हमारे जीवन में एक उमड़ता हुआ सोता बना देगा। प्रभु ऐसा कहते हैं, एक उमड़ता हुआ सोता बना देगा। कई लोग उससे तृप्त होंगे, कई लोग उससे तृप्त होंगे और प्रभु यही चाहता है कि हम सबसे पहले हमारी प्यास बुझे, फिर हमारे जीवन को प्रभु सोता बना दे और हमारे जीवन के द्वारा अन्यों की प्यास बुझे। सो ऐसा है हमारा प्रभु। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। जब हमें कोई आशा नहीं थी, हम मृत्यु की डगर में थे प्रभु, तब आप हमें मिले। आपने कहा जो कोई प्यासा हो वो आए, वो आए और जीवन के जल में से सेत मिले, फ्री मिले। और प्रभु आपने हमारे जीवन में ये कर दिखाया। हमें वो साक्षात मोक्ष का, नजात का, उद्धार का अनुभव इस पृथ्वी के जीवन में कराया। हमारे पास कोई शब्द नहीं, आपको कैसे धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे भी हैं आपके समीप आते हैं। उन लोगों के लिए भी जो अभी भी प्यासे हैं, आप चाहते हैं उनके जीवन में जीवन जल से वे तृप्त हो और फिर वे सोते बन जाएं, ताकि अन्य भी उनके द्वारा जो है आशीषित हो। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसा सारी पृथ्वी पे कर रहे हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। Ya'er Yahweh v'chunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.